पड़ोस के अमरावती जिले से हूँ, महाराष्ट्र का। 40 साल से मैं जैविक कृषि कर रहा हूँ। फुकुओका की जो किताब भारत में 80 के दशक में आई, वन स्ट्रॉ रिवॉल्यूशन, उस किताब ने भारत में एक क्रांति लाई है। तो उस किताब में तकनीक वाली बात बहुत कम है, लेकिन उसमें जो दर्शन है वो दर्शन सिर्फ खेती वाला नहीं है, तो पूरे जीवन वाला दर्शन है। मैं चाहूँगा कि आप उसे पढ़ें। उसका हिंदी, मराठी, दक्षिण की सभी भाषाओं में अनुवाद हुआ है। दूसरी महत्व की बात है कि मनुष्य प्रेरणा कहाँ से पाता है, जिससे उसका जीवन जड़ मूल से बदलने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो वो चीज़ मैंने गीता प्रवचन और स्थित प्रज्ञ दर्शन से पाई है। फिलहाल हम ग्राम सेवा मंडल में रहकर काम कर रहे हैं। तो 1934 में बाबा ने ही स्थापन की हुई संस्था है। कपास से कपड़े का काम वहाँ चलता है। और आप शायद जानते होंगे कि कपास के किसान पिछले 20-25 सालों से सतत आत्महत्या कर रहे हैं, और ये सिलसिला लगातार चल ही रहा है। इसके पीछे जो कारण है महत्व का, वो है जीएम टेक्नोलॉजी और आधुनिक ग्रीन रिवॉल्यूशन के कारण जो भी सारी चीजें आई है। तो उसके बारे में किसानों को सजग करना, और हमें लगता है कि खादी गांव-गांव में अगर पहुंचती है, कपास से कपड़े की अधिकतर प्रक्रिया अगर गांव में होती है, किसान अपना कच्चा माल अगर नहीं बेचता है, तो कुछ ना कुछ यथासंभव अगर वो प्रक्रिया करता है, तो वो एक उसके आज़ादी की दिशा में एक कदम है। इस तरह का मेरा काम है। आपका ग्राम सेवा मंडल में स्वागत है। तीसरी महत्व की बात है, हम लोग देशी बीजों पर काम कर रहे हैं। तो देशी बीज हमें ढूंढना है, संभालना है, और उसके हम पिछले 12 सालों से नागपुर में उसका उत्सव मनाते हैं। साल में एक बार होता है, सेवाग्राम में भी हो रहा है, तो जगह जगह ये लोग कर रहे हैं। फिलहाल हमारे बीजों पर कब्जा करने का काम जो कॉर्पोरेट कर रहा है, उसके लिए कानून भी बनाए जा रहे हैं, और यह बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय साजिश है। अगर बीज आपके हाथ से निकल गए तो पूरी खेती आपके हाथ से निकल जाएगी। आपका खाना कौन तय करेगा? कॉर्पोरेट तय करेगा। यदि आपके बीज पूरे चुक गए, तो जिनको इसके बारे में थोड़ा गहराई में जाना है, तो हम जरूर बात करेंगे। मुझे खुशी होगी। धन्यवाद।